हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे वीकली एनालिसिस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मेरे पास्ट में एग्जीक्यूट किए हुए ट्रेड्स और अभी नेक्स्ट वीक में कौन कौन से ट्रेड सेटअप क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें से पहला ट्रेड मेरा जो लिया था मैंने, वो था यूरो ऑड में। वो मैंने इस टेक्निकल लेवल से अगर देखा जाए तो इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ से भी एक सपोर्ट दिखा रहा था, उस लेवल को यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा बेयरिश मूव के साथ। तो मैंने इस लेवल से इस लेवल तक का फीव लगाया था। तो एक पुल बैक आया जब यहाँ पे 50% पे फीव का, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो ट्रेड मेरा चला तो एक वीक के अंदर ही मेरा टीपी हो गया है 1:2 का। मैंने इसमें टीपी लिया है। मैं इसको ब्रोकर में भी दिखा दूंगा आगे। और यहाँ पे ये एक अजीब सा कैंडल इसलिए है क्योंकि यूएसए और ईरान में जो वॉर चल रहा था उस दिन का मार्केट ओपन हुआ है जो वीक में। तो वो अजीब सा कैंडल यहाँ पे पहले मार्केट ने यहाँ मूवमेंट दिया, उसके बाद बहुत स्पीड में डाउनफॉल तक दिखाते हुए गिरा है। तो ये एक अजीब सा यहाँ पे कैंडल आया तो था, मैंने इसको ट्रेल नहीं किया था 1:1 होने के बावजूद। तो ये एक मेरे हित में तो हो गया ट्रेड। और एक ट्रेड मेरा था जो कि था ऑड कैड में। वो मेरा एसएल हिट हुआ है यहाँ पे इस लेवल पे। सब इस लेवल से यहाँ पे ब्रेक किया था मार्केट ने। यहाँ पे 50% पे आया जब मार्केट, तो मार्केट जब खुला तो मुझे यहाँ एंट्री कहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ 60% के आसपास एंट्री किया था। ये भी ठीक चला था शुरू में कि निकलने का कोशिश किया था, लेकिन यूएसडी कैड 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 क्या है, कैड एक रिक्सी करेंसी में आता है। प्लस सॉरी ऑड जो है वो एक रिक्सी करेंसी में आता है। तो प्रॉब्लम इसमें हुआ है, वॉर के चलते ट्रेड मेरा एसएल हो गया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो गया। उसमें हुआ क्या कि जो कैड है वो स्ट्रांग हो गया। फंडामेंटली तो वो वीक था, मगर हुआ क्या वॉर के कारण कि वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ, तो वहाँ पे तेल का जो ब्लॉकेज हो गया, उसके कारण हुआ क्या कि कैड कैड जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है ऑयल। तो कैड स्ट्रांग हो गया उसके कारण कि ऑयल का डिमांड जब अचानक से बढ़ा कि गल्फ़ कंट्री जब ऑयल नहीं सप्लाई कर पाएंगे तो यूएसए और कैड कनाडा ही बचा जो कि सप्लाई कर पाएगा। तो उसके कारण वॉर के कारण कैड स्ट्रांग हो गया ऑड के मुताबिक। तो उसके कारण मेरे जब यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो उसके कारण मेरा ये एस एल हिट हो गया। फंडामेंटली रीज़न तो यही था एस एल होने का। मगर ये अगर एज ए इकोनॉमी बेस पे देखें तो ट्रेड मैंने लिया था पूरी इकोनॉमी कंडीशन को देखते हुए, तो उस हिसाब से कैड बेयरिश था। तो जियोपॉलिटिक्स के कारण ये मेरा एक एसएल हो गया। वो भी एक कारण हो सकता है, अचानक से जब आप ट्रेड में हो ऐसा कुछ दुर्घटना हो जियोपॉलिटिक्स के कारण, तो अचानक से मूवमेंट उल्टा भी हो सकता है। तो ये तो रहता ही है ट्रेड में। और मैंने एक ट्रेड जो ले रखा है वो है और सी एच एफ में। वो मेरा ट्रेड और सी एच एफ में मैंने यहाँ पे लिया था। इसका अगर मैं टेक्निकल दिखाऊं तो ये लेवल ब्रेक किया था यहाँ से। ये लेवल था बहुत दिनों का, यहाँ पे भी रेसिस्टेंट दिखा रहा था, ये था एक बार ये टकराया था। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ब्रेक किया था और यहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे 50% का फी मैं अगर इसमें लगाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का, तो इस लेवल पे मैंने एंट्री किया था। ये एक लेवल पहले यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, तो मुझे लगा कि ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है मार्केट में। तो ये थोड़ा सा जो पुल बैक लिया है यहाँ पे 38% पे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया है इसको। लेकिन हालांकि मेरा ट्रेड अभी लॉस में चल रहा है, वो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये सब ट्रेड था मेरा दो, जो मैं आपको ब्रोकर में भी दिखा देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने ले रखा है और मेरा एसएल भी हुआ है। अगर वेंटेज में यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ये मेरा देखिए ऑड कार्ड में एक एसएल हुआ है $12 का। यूरो ऑड में ये टीपी हुआ है। ये तो पहले का एनजेडी जेपीवाई एसएल हो रखा है। और भी मेरे दो अकाउंट है इसमें। ये स्वाइप अकाउंट है जिसमें मुझे स्वाइप, यहाँ पे स्वाइप मुझे रिसीव होता है। मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वाइप मुझे रिसीव हो रहा है क्योंकि और स्विच में मैंने ट्रेड ले रखा है। तो मेरा पोजीशन तो लॉस में चल रहा है मगर ये रिसीव हो रहा है। और मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें स्वाइप फ्री अकाउंट है। अगर मुझे रिसीव नहीं होता है, अगर ये कैरी ट्रेड नहीं होता है, तो मैं उसमें से ये करता हूँ, उसमें खोलता हूँ स्वाइप फ्री में। तो इसको अगर देखते हुए मैंने ट्रेड यहाँ पे स्वाइप फ्री अकाउंट में नहीं लेके स्वाइप वाला अकाउंट में लिया था। और हम लोग फिर अब अगला ट्रेड खोल के देखते हैं इसमें किसमें मेरा ट्रेड बन सकता है। तो उसमें
इसमें से मेरा पहला ट्रेड, पहले पहले तो हम लोग इसमें टॉप सेटअप में जाएंगे। टॉप सेटअप, टॉप सेटअप में हम लोग यहाँ पे आ गए। अब इसमें हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वेरी बुलिश है, वेरी बियरिश है। तो और जे पी वाई को मैं लूँगा नहीं, क्योंकि और का जो है इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ने का चांसेस है, हॉकिश टाइप का, हॉकिश का चांस है। और जे पी वाई जो है वहाँ का भी, बैंक ऑफ जापान जो है वो भी इंटरेस्ट रेट को हॉकिश करने का सोच रहा है। हॉकिश इन द मीन्स में क्या है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का सोच रहा है। और भी है जो भी इंक्रीज करने का सोच रहा है। तो यहाँ पे क्लियर डाइवर्जन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इस ट्रेड को मैं लूँगा नहीं। और न्यूजीलैंड जो है इसको मैं फ़िलहाल अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इसका टेक्निकल अच्छा है नहीं। सी एच एफ मैंने ट्रेड ले रखा है। जे पी वाई का कंडीशन भी वही हुआ, क्योंकि यू एस डी में, यू एस डी जे पी वाई में हुआ क्या कि यू एस डी का इस ट्रेड को भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि यू एस डी जे पी वाई जो है, ये यू एस डी का जो एन एफ पी रिपोर्ट अभी रिसेंट में आया है ये फ्राइडे को, वो ख़राब आ गया। जॉब डेटा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ख़राब आ गया है। तो मैं उस हिसाब से भी इस ट्रेड को छोड़ रहा हूँ। और मैं सीधे फिर आता हूँ कैड। अभी बुलिश हुआ तो ऐसे हुआ, तो मैंने इसका रीज़न एक्सप्लेन किया, जियो पॉलिटिक्स रीजन, की कैड अभी और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ऑयल का डिमांड बढ़ रहा है वर्ल्ड में, और गल्फ़ कंट्री ऑयल सप्लाई कर नहीं पा रहा क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मूज बंद है। तो ईरान ने उस पर बैन लगा रखा है, तो इस पर मैं ट्रेड अभी बनाऊंगा नहीं। फिर मैं बचता है जी पी और जी पी और सबसे अच्छा सेटअप अभी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा फंडामेंटली भी अगर समझाता हूँ, तो यहाँ पे इको सरप्राइस इंडेक्स में खोलता हूँ, जो कि इकोनॉमी को देखते हुए ये इंडेक्स बताता है कि, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए बताता है कि कौन कौन सा ट्रेड सबसे अच्छा है, इकोनॉमिकली कौन सा डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, क्लियर डाइवर्जन किस में क्रिएट हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो और जो है, देखिए यहाँ पे 83% साथ फुली बियरिश के साथ है, फुल्ली बुलिस के साथ है, सॉरी फुल्ली बुलिस के साथ है। और जीबीपी जो है 20% फुल्ली बेरिश के साथ है। सबसे जो कमज़ोर करेंसी यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वो है जीबीपी का, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ऑड का है। तो उस हिसाब से ये जीबीपी ऑड हुआ, जीबीपी ऑड को हम लोग शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर जो हम लोग का सेटअप देखेंगे, तो अगर सेटअप यहाँ पे टॉप सेटअप में जाते हैं, तो यहाँ पे शो क्या कर रहा है, जीबीपी ऑड, मतलब शॉर्ट्स में हम लोग शॉर्ट में इसको देख सकते हैं। तो इसका हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं एक बार, जीबीपी का ऑड के साथ क्लियर डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। हमने इकोनॉमिकली देखा कि क्लियर डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। और इसमें क्लियर डाइवर्जन ये भी है कि, और मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज़ करना चाहता है वहाँ का रिपब्लिक बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जो ये जीबीपी का जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करना चाहता है, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन अभी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे डेटा फोरकास्ट से ख़राब आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट वो कट करना चाहता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो उस हिसाब से यहाँ भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी बहुत क्लियर डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीपी ऑड को अगर, तो यहाँ पे अगर एक दिन पे फ़िलहाल ले जाते हैं, ये इसको हटाते हैं। ये मेरा एक इसमें भी प्रीवियस वीक में मैंने शेयर भी किया था, एक टीपी इसमें भी हुआ है मेरा। एसएल होता है तो टीपी भी होता है। 1:2 का मैं टीपी लेता हूँ, 1:2, और हाफ हाफ का एसएल देता हूँ। तो 1:2 का मैं इस बार से ये फ़िलहाल लेके चल रहा हूँ। तो ये एक लेवल था एक दिन पे, बहुत अच्छा लेवल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेरिश है, इंटरेस्ट रेट डाइवर्जन है, इकोनॉमिक कंडीशन दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट में है। एक बहुत अच्छा है, एक बहुत ख़राब है। वो तो ये उसके हिसाब से मैं इसको ट्रेड में प्लान करना चाहता हूँ, इसीलिए, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निकल तो नहीं है, एक दिन पे नहीं है अच्छा, 4 घंटा पे तो ठीक है। यहाँ पे एक लेवल यहाँ है, इस लेवल को ब्रेक किया था मार्केट ने यहाँ, और इसी लेवल को फिर से रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग 4 आवर पे जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लेवल दिख रहा है। यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज भी रेसिस्टेंट यहाँ पे दे रहा है, और डेली का यहाँ पे 50 EMA का तो तोड़ दिया, मगर ये 100 डे का है जो कि यहाँ पे इसका रेसिस्टेंट मार्केट ले रहा है। ये भी एक रेसिस्टेंट है यहाँ पे, जो कि मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट के साथ, और ये लेवल पे रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसको फीव लगाते हैं पहले, तो ये लेवल अगर ब्रेक किया तो इस लेवल से इस लेवल तक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग
कुछ इस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड मुझे कल मार्केट खुलने के बाद ही लेना होगा, या एक वेट और कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल दिखाए तो हम लोग का एंट्री थोड़ा यहाँ होगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ बेरिश मूवमेंट देना चाहता है मार्केट, और यहाँ तक का 1:2 का टीपी रख सकते हैं। तो ये एक ट्रेड तो हो सकता है। फिलहाल तो फुल्ली बेरिश के साथ वो एक ट्रेड दिख रहा था, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो एक है यूरो ऑड में। यूरो ऑड को मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको माइक्रो स्कैनर में अगर हम लोग देखते हैं इसको फिलहाल, यूरो सप्लाई इंडेक्स में देखते हैं अगर यूरो को, तो यूरो एक बुलिश के साइड है अभी फ़िलहाल, तो वहाँ पे यूरो ऑड दिखा रहा है। तो यूरो भी बुलिश है, ऑड भी बुलिश है इकोनॉमी के अनुसार, तो हम लोग इस ट्रेड को नहीं प्लान कर रहे हैं। फ़िलहाल एक ही ट्रेड बन रहा है। अगर गोल्ड को थोड़ा सा और कमोडिटीज़ को अगर देख लेते हैं, तो मैंने पिछले वीक में शेयर किया था कि ऑयल बहुत ज़्यादा भाग सकता है, जो कि भागा भी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने क्लोज़ कर दिया तो ऑयल सप्लाई पे प्रॉब्लम आ गया पूरे वर्ल्ड में। तो फिलहाल तो यूएस ऑयल ही भागेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल अभी वही एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो इसीलिए इसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसके कारण एक चीज़ और हो सकता है कि ऑयल का जब डिमांड, यहाँ पे ऑयल का जब प्राइस राइज हो रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब जितना भी प्राइस का राइजेस होता है, जितना भी प्राइस ऑयल के कारण राइज होगा, वो एट द एंड में कस्टमर पे ही सब लोड जाएगा। तो कंपनी अपने ऊपर लोड नहीं लेती है, वो एजेंट कस्टमर पे ही फॉरवर्ड करेगी। तो वो इससे एक ये भी चांसेस है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है यूएसए में। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी फिर ये कट होने के चांसेस कम जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम तभी होता है जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन घटता है, तभी इंटरेस्ट रेट कम होता है। इंटरेस्ट रेट उसको फिर ये बढ़ाना पड़ जाएगा ये अमेरिका को, फेडरल रिजर्व को। और अगर यूएस ऑयल का टेक्निकल यहाँ पे देखते हैं, तो अगर इसमें अगर ट्रेड, अभी तो ट्रेड मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव ये मूवमेंट दे रहा है। ये कमोडिटीज़ का ऐसा भी है कि एग्रेसिव मूवमेंट देता है तो बहुत एग्रेसिव गिरता भी है, यहाँ से ऐसे गिर भी सकता है। यहाँ पे अगर बुलिश रेटिंग रहा तो यहाँ पे इस पर एक लेवल देख सकते हैं, इस लेवल पे एक एंट्री बना सकते हैं, इधर कहीं ऐसे रख के, इस टाइप का कुछ सिनेरियो होता है तो इस 50% पे यहाँ से कहीं इधर इस टाइप का ऐसे रख के बना सकते हैं। फ़िलहाल तो नहीं बन रहा है। फ़िलहाल एक गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड तो बहुत बुरी तरह फंस गया है रेंज में। गोल्ड को इस बार गोल्ड को सेफ हेवन की तरह नहीं देखा गया है। सारा पैसा डॉलर में चला गया है, जो कि डॉलर में इन द सेंस बॉन्ड में चला गया है। तो इस बार सेफ हेवन की तरह ये बिहेव कर नहीं पा रहा है, एक रेंज बाउंड में फंस गया है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और तो कोई सेटअप बचा नहीं। नैस्डैक को भी देख लेते हैं थोड़ा, ये भी बहुत रेंज बाउंड में ही है। इन्फ्लेशन, ये जॉब डेटा ख़राब हो गया, अगर ऑयल के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नैस्डैक पे भी ये असर आ सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में कट होने का चांसेस कम होगा तो इक्विटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इक्विटी इंटरेस्ट रेट कट को लव करता है, ना कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने को। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये लोग इसमें भी फॉल आ सकता है। नैस्डैक भी रेंज में है और एक्सपीएस भी रेंज में, जहाँ तक कि ये गिर रहा है क्योंकि कल डेटा भी ख़राब आ गया है। जॉब डेटा बहुत ही ख़राब आ गया। अगर हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यूएस का इकोनॉमी हीट मैप को, कल हम लोग का डेटा जो आया था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 मार्च को जो क्या है 4.4, ये भी 0.1% से फोरकास्ट जो था एक्सपेक्टेड जितना था उससे उससे बढ़ के आ गया है। और इनिशियल जॉब क्लेम 5-6 मार्च को आ गया। वेज ग्रोथ, जो कि वेज ग्रोथ तो बेटर आया है, मगर एनएफपी का डेटा यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा तो है, एनएफपी का डेटा इसमें है नहीं। एनएफपी का डेटा भी बहुत ख़राब आ गया है।
नॉन फर्म है, सॉरी, नॉन फर्म पेरोल का यहाँ पे डेटा जो है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गया है। 50A का था जो कि 92% थे, ये बीट जो करना था वो ख़राब हो गया। एक्चुअल जो था प्रीवियस, ये फॉरकास्ट तो ख़राब का आना ही था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड से ख़राब आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है स्टॉक मार्केट पे। एक्सपेक्टेड से ये ख़राब है, इसलिए रेड इसमें ये यहाँ पे दिखा रहा है रेड कलर में। और यूएस स्टॉक इसीलिए यहाँ पे था जो न्यूट्रल की तरफ, यहाँ पे बुलिश की तरफ था जो कि न्यूट्रल की तरफ आने लगा है। तो फिलहाल तो इतना ही सेटअप अभी क्रिएट हो रहा है। और इसमें एक कोड डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन सब जितना भी पोजीशन बनाते हैं और जितने भी हेज फंड्स है वो पोजीशन बनाते हैं, तो वो क्या पोजीशन बना रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन को देखते हुए पोजीशन क्रिएट कर किया जा सकता है। ऐसे मैंने ऑड में भी प्लान किया है, ऑड CHF में। तो ऑड में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हुआ है, शॉर्ट से निकला है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। सबसे टॉपेस्ट में इस कोड डेटा में है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी और करेंसी ऑड ही रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इसमें पोजीशन बना रहे हैं अभी। और हम लोग एक्सपेक्स को देखें, यहाँ पे शॉर्ट का निकला है, लॉन्ग में ऐड हुआ है, मगर वो बिहेव तो उस टाइप से नहीं कर रहा है, न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। शॉर्ट से बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया है। और हम लोग CHF का, तो CHF में क्या हुआ है कि शॉर्ट्स में ज़्यादा ऐड हुआ है, लॉन्ग में कम ऐड हुआ है। अगर ये लॉन्ग से निकलता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो बेटर है। तो हम लोग में ऑड, हम लोग का ऑड ऑड का था, ऑड CHF का था, जो कि एक ट्रेड हम लोग का अभी चल रहा है, तो वो सही हो सकता है। और एक ट्रेड मैंने बोला था GP ऑड में, ऑड का मैंने कोड डेटा तो दिखाया कि ये है, बुलिस है। और इसी को हम लोग एनालाइज करते हैं GBP का। GBP का डेटा सबसे बेयर के नीचे लास्ट थर्ड में आया है। लॉन्ग से यहाँ पे देख रहे हैं, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे -1714 निकला है और ऐड हुआ है शॉर्ट्स में, तो ये भी हम लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो GP ऑड में हम लोग का ट्रेड बन सकता है। तो ये था आज का ट्रेड सब। अगर कुछ भी एक ट्रेड अगर कुछ क्रिएट होता है जो कि यूरो ऑड में, तो नहीं मैंने लेने का सोचा है, इसमें लेने का सोचा है। और एक मेरा ट्रेड बन रहा था जो कि मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था आप लोग को, वो था मेरा GBP USD में। तो वो बुलिश रेटिंग से हट गया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि USD का डेटा ख़राब आ गया जो कि मैंने बताया अभी। तो इसके कारण ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया GBP USD। तो वहाँ पे अगर बेयरिश रेटिंग रहेगा तो मैं इसको प्लान करूँगा, नहीं तो फिर अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इस ट्रेड को मैं छोड़ दूँगा, लीव करूँगा। उससे बढ़िया ट्रेड सेटअप मेरा GBP ऑड में है, इंस्टीट्यूशन पोजीशन को डेटा भी मेरे फेवर में है, तो उस ट्रेड को मैं प्लान कर लूँगा। इस ट्रेड को मैं हो सकता है कि छोड़ दूँ अगर ये बेयरिश रेटिंग ना दिखाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।